हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास और इसमें आपको से पूछे जाएंगे 10 सवाल, जिसमें से आपको बताना है कि आपको कितने आते थे। ठीक है दोस्तों, और आज का सवाल 3 नंबर इस तरीके से रहेगा। देखिए कि यहाँ पे कोई संख्या दे रखी है और वहाँ इसके अंदर बीच में 121 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे इन चारों अक्षरों की कोई संख्या दे रखी है और यहाँ पे क्या है 121 दे रखा है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये पूछ रखा है हमें। ठीक है, और पहला जो क्वेश्चन है हमारा इस तरीके से रहेगा, थर्मामीटर, ऊष्मा और बैरोमीटर के आधार पर, और आपको क्या है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको यहाँ पे बताया जाएगा। मात्र 2-2 सेकंड के सवाल है, लेकिन आपको पहले समझाऊंगा, इसलिए क्या है थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें दोस्तों। चलिए स्टार्ट कर देते हैं फिर अपने वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। थर्मामीटर, ऊष्मा और बैरोमीटर। आगे है क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। जैसे थर्मामीटर है वो ऊष्मा को मापता है, ठीक है दोस्तों। तो बैरोमीटर है वो किसको मापता है, तो वो क्या है दाब को मापता है, दाब को मापता है। ऑप्शन में हम देखते हैं कि हमारे पास दाब का ऑप्शन कोई है या नहीं है। तो जो ए है, जो ए ऑप्शन है उसके अंदर क्या है हमें दे रखा है कि दाब हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, लगभग 1 या 2 क्वेश्चन डाल देता है यूपी पुलिस में भी। ठीक है, एसएससी जीडी में तो डालता ही डालता है। आगे हम बात करें 2 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 2 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, आज थोड़ा टाइपिंग सही नहीं हुई है ना, तो चलो देखते हैं फिर क्वेश्चन 2 नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। सबसे पहले इस प्रश्न में देखेंगे कि जो संख्या है वो किस तरीके से बढ़ रही है। पहले हमारे पास 8 है, फिर 5 है और फिर आगे 27 दे रखा है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। तो यानी जो संख्या है उसका बढ़ने का क्रम क्या है, इस तरफ है। ठीक है, इसी तरीके से आगे भी 9, 3, 216 दे रखा है हमें। तो इसका भी क्या है जो संबंध है वो क्या है, इस तरीके से बढ़ने का संबंध है। आगे है 7, 4, आगे क्वेश्चन मार्क हमें दे रखा है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन है वो किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, तो किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 8 और प्लस 5 करें तो हमारे पास क्या है 13, और 13 में क्या है 13 इंटू अगर हम 2 कर दें तो हमारे पास आएगा 26, 26 में प्लस 1 किया तो हमारे पास आंसर आता है 27। ठीक है, इस तरीके से हम दूसरे को भी जांच कर लेते हैं कि 9 इंटू 3 किया, ठीक है सॉरी 9 प्लस 3 किया तो हमारे पास कितना आया आंसर, 12 इंटू 2 किया 24, और 24 प्लस क्या किया था हमने, ये 1 किया था, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 25। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर नहीं आने वाला क्योंकि ये तो 216 यहाँ पे दिखा रखा है और हमारा आंसर कितना है 25 है। तो ये तरीका हम नहीं लगा सकते क्योंकि हमारा आंसर नहीं आने वाला है इस तरीके से। तो हम दूसरा तरीका क्या अपनाएं कि जिससे हमारा आंसर आसानी से आ जाए। ठीक है, अगर आप देखें तो इसके अंदर 8 माइनस अगर हम 5 कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 3 आता है। ठीक है, और 3 का अगर हम यहाँ पे क्यूब करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 27 आएगा। ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चन में भी दे रखा है। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या है 9 माइनस 3 करेंगे, 9 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6 आएगा, और 6 का अगर हमने क्यूब किया तो हमारे पास आंसर कितना आया 216। ठीक है, और ये भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है। इसी तरीके से हमारा जो आंसर है वो क्वेश्चन मार्क वाला है, उसको अगर हम निकालेंगे तो 7 माइनस 4 किया हमने तो हमारे पास आंसर आया 3, और 3 का जब हमने क्यूब किया तो हमारे पास आंसर आया कितना 27 आया। और जो कि ऑप्शन हमारी क्या है, कौन से ऑप्शन के अंदर है, डी ऑप्शन के अंदर हमें दे रखा है, यानी डी ऑप्शन के हमें अंदर दे रखा है। क्वेश्चन क्या है इतना सा है और ऑप्शन हमारे पास क्या है 4 ऑप्शन है। लेकिन जो क्वेश्चन मार्क है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है ये हमें नहीं पता था, तो हमने क्या है अच्छे तरीके से इसको भी समझा है। ठीक है, आगे हम देखें 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या अगर हम ज्ञात करना है तो हम ऑप्शन भी देख लेते हैं साथ के साथ। लुप्त संख्या हमें ज्ञात करना है, या तो इन दोनों की गुणा होगी या इन दोनों की गुणा होगी या इन दोनों की गुणा हो सकती है या यहाँ पे इन दोनों की भी गुणा हो सकती है, तब ये 121 आया है। ठीक है, हमें नहीं पता, सबसे पहले देखिए हमें नहीं पता कि 121 किस तरीके से आया है, और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है ये भी हमें नहीं पता है, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तब हमें पता चल सकता है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा कि 7 और 6, 7 और 6 कितने होते हैं, 7 और 6 13, 13 और 6 कितने हो गए 13 और 6 19, 19 और 3 कितने हो गए 22।
19 और 3 कितने हो गए 22। 22 का अगर हम भाग दिया 2 से तो हमारे पास आंसर कितना आया 11, और 11 का जब हमने स्क्वायर किया तो कितना आया 121 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको भी कर लेंगे। 9 और 5 14, 14 और 4 कितने हो गए हमारे पास 18, 18 और 4 कितने हो गए 22। 22 का जब हमने स्क्वायर किया, सॉरी 22 हमारा आंसर आया। 22 को जब हमने 2 से भाग किया और 11 आंसर आया, 11 का स्क्वायर किया तो 121 हमारे पास ये भी प्राप्त हो गया। यानी दोनों जो ये बने हुए हैं गोले, इसके अंदर क्या है 121 121 आ रहा है। तो इसी तरीके से हम आगे नेक्स्ट को देखते हैं। 6 और 3 कितने हो गए 9, 9 और 9 कितने हो गए 18, 18 और 2 कितने हो गए 20। 20 को जब हमने भाग किया 2 से तो हमारे पास आंसर आया 10, और 10 का जब हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आएगा 100 आ गया। 100 किस ऑप्शन के अंदर है दोस्तों 100 है हमारे डी ऑप्शन के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा किस तरीके से हमें दे रखा है कि दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। जो ये श्रृंखला हमें दे रखी है इस श्रृंखला को हम पूरा किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है 5 और 10, यानी +5 किया इसने, फिर 10 और 15, फिर +5 कर दिया, फिर 15 से क्या है 25 कर रहा है ये तो +10 कर रहा है, और फिर 25 से ये 40 कर रहा है तो प्लस क्या है 15 कर रहा है। अब आगे क्या हम ऐड करें जिससे कि हमारा काम बन जाए। यहाँ पे अगर करता ये 5 10 15 20 25, फिर तो 5 5 का गैप था तो हम आसानी से कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे पहले ये 2 बार 5 कर रहा है, फिर एक बार 10 कर रहा है, फिर यहाँ पे 15 कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या +5 करें या +10 करें या +15 करें तो ये हमें नहीं पता। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है, और ऐसा क्वेश्चन एक आधा जरूर डालता ही डालता है। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन ये इसका तरीके से डालता ही डालता है। ठीक है, तो आप देखिए कि अगर हम इस क्वेश्चन को 5 और 10 इसको अगर ऐड किया तो हमारे पास ये 3 नंबर वाली जो संख्या है वो आ रही है। 3 नंबर वाली जो संख्या है वो आ रही है। अब इस दूसरी संख्या को और तीसरी संख्या को अगर ऐड किया तो हमारे पास ये 25 जो आंसर है वो आ रहा है। ठीक है, अब 15 और 25 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास ये चौथी संख्या 40 आ रही है। 25 और 40 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या है 65 आंसर आ रहा है। यानी जो ये क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या है 65 आएगा। पहली संख्या को इसने क्या किया है कि पहली और जो दूसरी संख्या है उससे क्या है तीसरी संख्या प्राप्त की, फिर दूसरी और तीसरी संख्या से इसने चौथी संख्या प्राप्त की, फिर तीसरी और चौथी संख्या से इसने जो ये पांचवी संख्या प्राप्त की, फिर हमने क्या है चौथी और पांचवी संख्या को ऐड किया तो हमारे पास ये छठवीं संख्या है वो, यानी क्वेश्चन मार्क वाली जो संख्या है वो हमें प्राप्त हुई है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। 65 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 5 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। सबसे पहले आप मान लीजिए कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ही नहीं है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ही नहीं है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने कल ही बताया था कि ए कितने नंबर पे है, बी कितने नंबर पे है, सी कितने नंबर पे है और डी कितने नंबर पे है। यानी इन अक्षरों की जब तक हमें नंबरिंग याद नहीं होगी तब तक हमें ये क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं दोस्तों। लेकिन आएंगे, जैसे हमने अंगुली पे गिनना शुरू कर दिया, ए एक नंबर पे है, वी आर कितने नंबर पे होगा, हम पहले ABCD गिनी फिर उसको क्या है नंबरिंग दिया। तो इस तरीके से हमें टाइम एक क्वेश्चन को करने में ही आधा घंटा लग जाएगा, और इतना टाइम आपको भी पता है कि एग्जाम के अंदर नहीं होता है और नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्वेश्चनों को छोड़ के भी आ जाते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, आसान तरीके से बताने वाला हूँ। सबसे पहले इस तरीके से ABCD M तक लिखिए। ठीक है, फिर N से शुरू होइए और Z तक लिखिए। यानी पहले इन M तक, A से लेकर M तक के अक्षरों को आप गिनती याद करिए उसकी, और नंबरिंग याद करिए, और फिर क्या है N से लेकर के Z तक की नंबरिंग याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से याद होगा। एक या दो बार आप अगर कॉपी में लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब V कितने नंबर पे आता है, V आता है हमारा 22 नंबर पे। ठीक है, हमने 22 लिख लिया यहाँ पे। और क्या है M कितने पे आता है 13 नंबर पे, L कितने पे आता है 12 नंबर पे। अब मैंने यहाँ पे ये लगा दिया अनुपात। X आता है हमारा 24 नंबर पे, और K आता है हमारा 11 नंबर पे, N आता है हमारा 14 नंबर पे। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी इस चीज़ के अंदर, यानी VML अनुपात X के N के अंदर आपने एक चीज़ नोट की होती, 22 से क्या है 24 हुआ है यानी +2 कर रहा है ये, और 13 से क्या है 11 हुआ है -2 कर रहा है, और 12 से क्या है फिर 14 हुआ +2 किया। इसी तरीके से हम आगे वाली जो श्रृंखला है उसको भी हम पूरा करेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन देगा, यानी कुछ ना कुछ उसका संबंध जरूर होगा। अगर यहाँ से पहले वाले का संबंध दूसरे के साथ है तो वही तीसरे का संबंध चौथे के साथ होगा। अगर
पहले वाले का संबंध तीसरे के साथ है तो वही दूसरे का संबंध क्या है, चौथे वाले के साथ होगा। ठीक है, ये कन्फर्म है, एक बार आप चेक करके देख सकते हैं। आगे अगर हमने चेक किया, जब हमने ये चेक किया एच बी के, एच कितने पे है, 8 पे है, बी कितने पे है आता है, 2 पे आता है, और के कितने पे आता है हमारा, 11 पे आता है। आगे मैंने अनुपात का लगा दिया। अब 8 में प्लस इसने पहले क्या किया था, +2 किया था, फिर -2 किया था, और फिर +2 किया था। इसी तरीके से 8 में अगर मैंने +2 किया तो हमारे पास कितना आया, 10 आया, और 10 पे क्या आता है, जे आता है। ठीक है, फिर इसने 2 है, इसमें -2 कर दिया, यानी 2 और 2 0 हो गए। जब 2 में -2 किया तो 0 हो गए, 0 नहीं कर लेना है यहाँ पे क्या है, उल्टी गिनती स्टार्ट कर देनी है, फिर जेड लेना है। ठीक है, जेड लेना है, जेड आ गया। फिर यहाँ पे 11 है, 11 में इसने प्लस फिर 2 किया, 11 में अगर 2 प्लस ऐड करता है तो कितना आता है, 13 आता है। 13 आता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, क्योंकि 13 नंबर पे क्या आता है, m आता है। तो ये है जे जेड एम, जे और जेड एम, ये ऑप्शन ए के अंदर ही हमें दिखाई दे रहा है, जे जेड एम हमें ऑप्शन क्या ए के अंदर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये 5वां क्वेश्चन भी हमें हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो किस तरीके से होगा, यदि 9 हेज 12 हेज 8 बराबर 100 है तथा 15 हेज 5 हेज 15 बराबर 60 हो तो 10 हेज 8 हेज क्या है, 7 बराबर, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है। सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या आएगा, अगर हम यहाँ पे 9 इंटू 12 करें तो 12 में कितने हो गए, 108, और माइनस इसको 8 कर दिया तो हमारे पास क्या आने वाला है, 100 आने वाला है। ठीक है, 12 इंटू 9 किया तो 108, -8 किया तो 100 आ गया। इसी तरीके से 15 इंटू 5 करेंगे, 15 5 75, और -15 कर दिया हमने तो हमारे पास आंसर कितना आया, 60 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम ये इसको भी करेंगे, 10 इंटू 8 और -7 कर देंगे, -7 किया, 10 इंटू 8 किया तो 80, 80 से -7 किया तो हमारे पास आंसर आया 73। क्या आंसर आया, 73। अब ऑप्शन में देखते हैं कि 73 हमारे पास है या नहीं है। तो ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, 73 दे रखा है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 7 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। जो संबंधित संख्या है उसको हमें क्या है, चुनना है, बताना है कि किस तरीके से संबंधित है जो संख्या है हमारी है। ठीक है दोस्तों, और 6 और 5 से क्या है, 3 का संबंध है, और 8 और 5 का क्या है, यहाँ पे आगे वाली जो संख्या है उससे संबंध है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे 6 इंटू 5 करते हैं तो कितना हमारे पास आता है, 30, और भाग इसको 10 से कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3। ये जो क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, ये दिमाग के आधार पर ही किए जाते हैं, ये जरूरी नहीं है इसमें वैसे रूल या रेगुलेशन वो मैथ की तरह सॉल्व नहीं होगा भी इसके अंदर ये रूल ही है, नहीं, यहाँ पे गुणा होना है तो गुणा ही होगा, ये रूल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है भाग भी हो, यहाँ पे कोई संख्या आ जाए, जैसे यहाँ पे 15 आ जाती, 6 की जगह 15 आ जाती, और 5 से भाग होता तो यहाँ पे 3 भी आ जाता, 3 आ सकता था। यानी यहाँ 5 से भाग करते हम, 15 से भाग बटा में 5 करते तो हमारे पास ये 3 आ सकता था। ठीक है, इसी तरीके से इसमें कोई रूल या रेगुलेशन नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करें 8 और 5 की। 8 इंटू 5 किया हमने, 40 आया, और 40 में भाग 10 से कर दिया तो हमारे पास आंसर आता है 4। अगर हमारे ऑप्शन के अंदर ये है, यानी जो आंसर हमने निकाला है वो ऑप्शन के अंदर है तो वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 8 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से है, 8 नंबर क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोट भाषा में बैट को 20 तथा ईयर को 21 लिखा जाता है, इसी कोड भाषा में हेन को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, BAT, बैट, बैट को क्या लिखा जाता है, बैट को अगर हम बात करें तो बी कितने पे आता है, 2, फिर प्लस हमने कर दिया 1, ए 1 पे आता है, और टी कितने पे आता है, 20 पे आता है। ठीक है, 2 और 1 3, 3 और 20 कितने हो गए, 23 हो गए। 23 में से हमने क्या है, 23 में से -3 कर दिया तो हमारे पास 20 आंसर आ रहा है। 23 में से हमने अपने खुद के पास से -3 किया है तो हमारे पास आंसर आ रहा है 20, यानी पहली जो ये संख्या है इसको निकाल के देखते हैं भी इस तरीके से आ सकता है क्या। ठीक है, फिर हमने क्या है, ईयर को, EAR, ईयर को देखा
तो ई कितने पे आता है 5 पे, फिर हमने प्लस किया एक ए आता है 1 पे, और फिर क्या है आर आता है 18 पे। ठीक है, 18 और 1 19, 19 और 5 कितने हो गए 24, 19 और 5 कितने हो गए 24, 24 में से अगर हमने -3 किया तो हमारे पास आंसर आया 21, 21 जो कि ईयर क्या है 21 वैल्यू दे रखी है। अब इसी तरीके से भी हैन को हम निकालेंगे, एच ई एन, हैन बराबर क्या है एच कितने पे है 8 पे, प्लस ई कितने पे है 5 पे, और एन कितने पे आता है 14 पे आता है। ठीक है, 14 पे आता है। अब 8 और 5 13, 13 और 14 कितने हो गए 27, कितने हो गए 27, 27 में से -3 किया हमने तो हमारे पास आंसर कितना आया 24 आंसर आया। हमारे पास आंसर कितना आया 24 आया। अब हमें ऑप्शन के अंदर हमें ये दिखाई दे रहा है या 24 है या नहीं है। अगर 24 ये नहीं है तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नहीं होने वाला। अगर 24 है तो ठीक है, हमारा आंसर ये होगा। कई बार ऐसे हो सकता है ना कि मिस प्रिंटिंग होगी ऑप्शन के अंदर, ये चीज़ नहीं हो। तो आपको पहले बता दूं, अगर BAT बेट से क्या है 20 आया था, EAR ईयर से 21 आया था, और HEN से 24 आ रहा है, तो ये आपका क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि इन दोनों का जो संबंध है, इन दोनों का संबंध है, इसी तरीके से हमने इस तीसरे वाले का संबंध निकाला है, तो वो क्वेश्चन हमेशा सही होगा। हो सकता है आपके ऑप्शन के अंदर वो आंसर न दिया हो, क्योंकि वो गलत भी हो सकता है उस पर रेट लग सकती है। ठीक है, आगे हम बात करें 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 9 नंबर हमें क्वेश्चन दे रखा है कि नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी हो, सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा जो भी बना हो त्रिभुज बना लिया, तो ये कितने हैं एक है। अगर इसके बीच में ये लाइन खींच दी जाए तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, दो हो गए, दो हो गए, और एक ये जो बड़े वाला है वो हो गया, यानी 3 त्रिभुज इसके अंदर माने जाते हैं। पहला ये त्रिभुज हो गया जो ये लाइन चल रही है एक, फिर ये दूसरा हो गया 2, और ये एक ये बड़ा वाला, यानी 3 त्रिभुज ये हो गए हैं। तो आप पहले देखिए एक, ये वाला देखिए 1 2, और ये बड़े वाला 3 त्रिभुज हो गए। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या है इसमें देखें तो एक ये बड़े वाला हो गया, और एक ये लाइन बीच में आ गई, तो एक और ये 2, ठीक 3 इसके अंदर हो गए, 3 इसके अंदर, 3 यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ ऊपर वाला हो गया, एक ये वाला हो गया 4, और एक ये वाला हो गया। ठीक है, एक और ये 2, 3 और 3 6, 6 और 2 कितने हो गए 8 हो गए। अगर 8 ऑप्शन में है तो ठीक है, देखते हैं 8 किस ऑप्शन के अंदर है। 8 हमारे पास सी ऑप्शन के अंदर हमें दे रखा है। कुछ बच्चे इस तरीके से भी हैं कि सर इसके अंदर 6 ही बन रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये जो आकृति है वो किस तरीके की है, इसको अलग अलग कर लेते हैं हम। पहले जो त्रिभुज की आकृति बनी हुई है वो इस तरीके से है, एक ये हो गया। ठीक है, फिर आगे जो ये संख्या है एक ये हो गया, कितनी आकृति होगी 1 2, और एक ये वाला 3। फिर अगर हम देखें तो एक ये पूरा बड़े वाला और 1 2, तो 3 यहाँ पे हो गए, 3 यहाँ पे 6 हो गए, और एक जो इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है, एक ही इसको मानेंगे हम, और एक है वो इस तरीके से यहाँ पे नीचे की तरफ दे रखा है, तो एक इसको मानेंगे। एक और एक 2, और 3 और 3 6, यानी 6 और 2 कितने हो गए 8 हो गए। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों। आकृति को अलग अलग अगर आप करते हो तो उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। यानी इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हमने अलग अलग किया तो हमें क्या है 2 त्रिभुज प्राप्त हुए। और यहाँ पे क्या है, अगर एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से लाइन खींची हुई है, तो एक ये यहाँ पे लाइन हो गई, एक ये यहाँ पे लाइन हो गई। अब इसके अंदर त्रिभुज कितने हैं तो 1 2 3। ठीक है, अब इन तीनों को क्या है ऐड कर लीजिए, 3 2 5 5 और 1 6, इसके अंदर कितनी त्रिभुज है 6 त्रिभुज है। ठीक है, इसी तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। आगे हम बात करें 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में। और 10 नंबर क्वेश्चन करने से पहले क्या है हम बात करते हैं कि नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह है के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा, 10 नंबर क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और इसके अंदर ऑप्शन में भी गलती है, 16 56 34 और 18, यहाँ पे 18 आने वाला है।
ठीक है, 15 नहीं है, ये 18 आएगा, यहाँ पे 18 कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर आप देखें 3 इंटू अगर हमने 4 किया तो हमारे पास ये संख्या आ रही है 12, और 5 इंटू 6 किया तो हमारे पास ये संख्या 30 आ रही है, 8 इंटू 6 किया तो हमारे पास 48 आ रही है, 9 इंटू 2 किया तो हमारे पास 18 आ रहा है, यानी 18 इसका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और आपकी क्लास हमेशा 9 बजे चलेगी। थैंक यू।